हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे क्वेश्चन जो आप लोग को 19 फरवरी 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। तो आप लोग को एग्जाम में सोशल साइंस के आप लोग का 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिनमें से मात्र आप लोग का 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है एग्जाम में, और समय आप लोग का 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती है, बताइए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं, 1 प्रकार या 2 प्रकार या 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो 3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड या जर्मनी या इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, नवंबर 1917, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो याद रखिएगा रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन कब हुआ, तो 1999 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की या मछली पालन की या खनिज की या उद्योग की। तो बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में याद रखिएगा कृषि की प्रधानता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस या जापान या चीन या क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो याद रखिएगा बाढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, बाढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, तो याद रखिएगा भूमि विकास बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का बर्तन या रूस का सम्राट या रूस का सामंत या पीने का बर्तन। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। बताना है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1989 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? तो याद रखिएगा ये सभी हो जाएगा, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास और उद्योगों का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो चीनी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? चीनी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य हैं? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहार करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार एक बीमारू राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो क्या हो जाएगा? यूरोप महादेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो यहाँ पर सहकारी बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? अब पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार भी एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी एक बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी है, यानी इनमें से कौन नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स या लेनिन या बिस्मार्क या गांधी? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या थाईलैंड? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियतनाम में, वियतनाम नहीं होगा यहाँ पर, लाओस भी नहीं होगा, थाईलैंड भी नहीं होगा, यानी अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्या
हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? विद्युत या कृषि या मोबाइल या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानू के यहाँ पर कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग बताना है तो मुख्य अंग 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र याद रखिएगा यहाँ पर कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय को सेवा क्षेत्र। तो तीनों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अब तृतीय क्षेत्र पूछा गया है तो तृतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो क्या हो जाएगा 1925 के.वी. हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो सूचना का अधिकार यहाँ पर वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1929 लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ यही बताना है। तो क्या हो जाएगा 1971। बांग्लादेश का उदय 1971। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो क्या हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर जीविकोपार्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी यहाँ पर फोर्ड मोटर्स भी हैं, सैमसंग भी हैं और यहाँ पर कोको कोला भी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? पूछा गया है क्वेश्चन की जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन पर ही बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो यहाँ पर मध्यम वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1929 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो शुल्क नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है। बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग का जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है और इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता यहाँ पर 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताना है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। यानी आतंकवाद यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो मुद्रा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिहार का। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है। बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी यहाँ पर समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 80 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही हुआ और आप लोग जरूर से जरूर इसे याद कर लीजिएगा। 80 में से जो भी क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।